जी प्रणाम। अजीत नाम है मेरा। चुनाव नज़दीक आ गया है और जातिवाद के दलाल घूमना फील्ड में स्टार्ट कर चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भासर मछा उत्तरी पंचायत की। इस पंचायत में विगत जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें हर बार यही चीज़ दोहराई जाती है। जब जब इलेक्शन आता है तो किसी एक परिवार का जो दलाल है वो फील्ड में उतर जाते हैं दलाली करने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंचायती राज में भासर मछा उत्तरी पंचायत की। जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ तब से लेकर के आज तक एक ही परिवार का लगभग छत्र राज रहा है इस पंचायत में। मुझे दोस्तों इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक ही परिवार का था या फिर अलग अलग परिवार के हो सकते थे। फर्क इससे पड़ता है कि जब उन लोगों को ये सुविधा दी गई, जब पंचायत के लोगों ने चुना तो उन्होंने ढंग से काम क्यों नहीं किया। जी हाँ, विकास के नाम पे आपके पंचायत में हो सकता है जितनी तरक्की हुई होगी उसका 50% भी हमारे पंचायत में तरक्की नहीं हुई है। कारण ये है कि जब 50% बजट ही खत्म नहीं हुआ तो 50% आप विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, और जानते हैं ये सब क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ है कि जब जब इलेक्शन आता है तो जातिवाद के दलाल हम लोग के बीच आता है और हम लोगों को भड़का करके, बहला करके, फुसला करके या फिर धमकी दे करके जातिवाद में बांटते हैं और वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ, यहाँ की सिचुएशन ये है कि ये कुशवाहा बहुमूल्य क्षेत्र है। होता क्या है कि जब जब इलेक्शन आता है तो पार्टिकुलर एक परिवार है जिनका एक छत्र इस पंचायत पे राज रहा है। पंचायती राज विभाग जब से लागू हुआ तब से लेकर के आज तक वो अपने दलाल को फील्ड में भेजते हैं। इस बार भी उन्होंने 2 टीम को फील्ड में भेजा है। जी हाँ, वो दोनों टीम की डिटेल्स मैं आपको फुल इसी वीडियो में बताऊंगा। पहला टीम क्या कर रही है कि दूसरे जाति कुशवाहा छोड़ करके दूसरे जाति में जाकर के उन लोगों को भड़का रहे हैं कि कुशवाहा अगर इस पंचायत में मुखिया बन जाएगा तो आप लोगों को चैन से जीने नहीं देगा, सोने नहीं देगा, मार देगा, पीट देगा, काट देगा। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में निगेटिविटी फैलाते हैं। और ये एक बार की कहानी नहीं है, ये जब जब इलेक्शन आता है तब तक की कहानी है। हर बार इलेक्शन से 1-2 महीने पहले वहाँ से एक टीम निकलती है और वो टीम का यही काम होता है कि कुशवाहा के खिलाफ लोगों को भड़काओ। जी हाँ, जातिवाद में जैसे ही वो लोग भड़कने लग जाते हैं, बहला फुसला करके वो अपने पक्ष में कर देते हैं, फिर वो वोट डालते हैं और वो उनके पक्ष में डालते हैं और फिर वो जीत जाते हैं। फिर से वही कहानी चलती रहती है। ये विकास के नाम पे इस पंचायत में ये समझ लीजिए 40% काम भी ढंग से नहीं हुआ है। जी हाँ, कितने सारे रोड ऐसे हैं जो कि पेपर पे बन गए हैं, कितने सारे नाले ऐसे हैं जो कि पेपर पे बन गए हैं। ज़मीनी स्तर पे उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जल्दी ही हम उसका भी खुलासा करेंगे और यहाँ के प्रतिनिधियों को कटघरे में ला करके हम खड़ा करेंगे। सो टीम ए का ये काम है। अब आते हैं टीम बी के तरफ, जो वहाँ से दूसरी टीम छोड़ी गई है। उनको कुछ पैसे दे करके, खिला पिला करके और ये बोल करके छोड़ा गया है कि आप जा करके किसी भी तरीके से किसी कुशवाहा से झगड़ा कीजिए। जी हाँ, जब वो झगड़ा करेंगे तो यहाँ कुशवाहा बहुमूल्य क्षेत्र है, कुशवाहा के लोग 2-4 थप्पड़ लप्पड़ मार देंगे। जब 2-4 थप्पड़ वो खा लेंगे तो उनके लिए फिर से वही कहानी आसान हो जाएगी इलेक्शन में, क्योंकि वो फिर से बांटना शुरू कर देते हैं कि देखिए जब तक कुशवाहा नहीं जीता हुआ है तब आपको इतना पीट दिया। ये इससे कोई लेना देना नहीं कि गलती किसकी है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। सिर्फ चर्चा होती है कि जब कुशवाहा नहीं जीता हुआ है तो आपको पीट दिया, कुशवाहा जीत जाएगा तो आपके घर में जीना नहीं देगा, आपके बहू बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करेगा। लेकिन दोस्तों, आप सबको पता है कि हम लोग इतने मॉडर्न युग में आ चुके हैं कि ये सब सारी चीज़ें बहुत पीछे की बात रह गई। ऐसा नहीं है कुछ भी यहाँ पे। और अगर ऐसा होता तो इलेक्शन जीतने के बाद भी होता और इलेक्शन हारने के बाद भी ऐसा होता, लेकिन ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ बहला फुसला करके जो जातिवाद के दलाल जो वहाँ से पैसे खाते हैं वो आकर के लोगों को बहलाते फुसलाते हैं और उसका फायदा वो उनको दिला देते हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें कुशवाहा के लोग भी शामिल हैं। कुछ चंद पैसों के लिए उन्होंने पंचायत को बर्बाद कर दिया है। अपना तो जिंदगी उन्होंने बर्बाद किया ही है, अपने बच्चों का भविष्य तक बेच दिया है, समझ लीजिए, कुछ पैसों के लिए। तो इस चीज़ों से बचना है। हमारा सुझाव आपके लिए यह है कि किसी भी स्थिति में आप लोग मार झगड़ा ना करें। पंचायती राज व्यवस्था है, हम लोग मिलजुल करके इस पंचायत को एक अच्छे लेवल पे लेकर के जाएंगे और सब मिल करके काम करेंगे। एक हेल्दी पॉलिटिक्स हम लोग करना चाहते हैं जो कि इस समाज को एक नई दिशा की तरफ हम लोग लेकर के जाना चाहते हैं। देखिए, यकीनन कार्य बहुत कठिन है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। बहुत से मतलबी लोग इस इलेक्शन में अपना मतलब सीधा करने के लिए आप लोगों को बांटेंगे, जातिवाद में बांटेंगे तो कोई और मुद्दा पे बांटेगा, कोई क्षेत्रीय मुद्दा पे बांटने की कोशिश करेंगे, कोई भड़काएंगे, फुसलाएंगे, बहलाएंगे और अपने मंसूबे में कामयाब होने की कोशिश करेंगे।
लेकिन हम लोगों को ये याद रखना है कि हमको उन लोगों को किसी भी तरीके से उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है। नहीं तो 20 साल से हम लोग ऑलरेडी पीछे हैं और अब आगे आने वाले टाइम में कब तक पीछे रहेंगे कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हर बार ये जीत आपको समझाने के लिए नहीं आएगा। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वो लाख कोशिश कर ले लेकिन उनके मंसूबों में हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे और इस पंचायत को 2 साल के अंदर आदर्श पंचायत घोषित करवा करके रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हम तैयार हैं यहाँ पे हर चुनौतियों से निपटने के लिए, हम तैयार हैं आपके बच्चे के भविष्य उज्जवल बनाने के लिए। जय हिंद।